हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चलता होगा। यदि यह वीडियो आप सुबह में देख रहे हो तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। यदि आप दोपहर में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। यदि आप शाम के समय में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार, आपके अपने YouTube चैनल, आपका अपना परिवार मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में आप सीखते हैं टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय। तो कार्य एवं समय का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के इसमें आया हूं, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आप शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा तो आप कुछ समझ नहीं सकते हैं। तो समझने के लिए क्या, एक निरंतर प्रयास जरूरी है और वह प्रयास मैं भी कर रहा हूं आपके साथ, सिर्फ आपके लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और यह जो टाइप है यह मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, हो सकता है वह अकेले काम कर रहा, दो व्यक्ति से काम कर रहा, तीन व्यक्ति से, चार व्यक्ति से, ऐसे देखते होंगे आप काम करते हुए। काम करने के बाद उसको मेहनताना भी मिलता है, यानी मजदूरी के रूप में जो मिलता है। तो किस प्रकार मिलता है, तो आप देखते होंगे कि बहुत जगह कंडीशन अलग अलग होता है। जैसे जो जितना कार्य सक्षम है, यानी जो जितना तेजी से काम करेगा, जो जितना जल्दी काम करेगा, जो जिस कार्य क्षमता से काम करेगा, उसी क्षमता का उसको पैसा मिलेगा। जैसे आप देख सकते होंगे, मान के चलिए कि एक कपड़ा बुनकर दिन भर में 5 कपड़ा बुनता है, उसके अपेक्षा कोई बुनकर जो है 8-10 कपड़ा बुन देता है। तो सोच करके देखिए कि यदि उसको मजदूरी जो है वह कपड़ा यानी कमीशन के रूप में मिलता हो, माने चलिए एक कपड़ा पर 50 रुपया मिलता हो, तो कोई व्यक्ति को 5 कपड़ा का ही मिलेगा और किसी को 8-10 कपड़ा का मिल जाएगा। तो कार्य करने के क्षमता पर निर्भर करता है। तो उसी प्रकार यह प्रश्न है। तो आइए, बहुत ही मजा आने वाला है, आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि दो आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं। दो आदमी मिलकर के क्या करता है कि 960 रुपया में हुंडा हुंडी, जैसे गांव में बोला जाता है कि हुंडा ही ले लिया, यानी कहने का मतलब क्या है कि उस काम को एक ही बार तय तमन्ना कर लिया कि 960 रुपया में आप काम कर देंगे, चाहे हमारा जय दिन लगे, ठीक है, चाहे जितना दिन लगे वह काम आपको हम कर देंगे। तो 960 रुपया में दो आदमी मिलकर के कार्य को करने का जिम्मेवारी ले लेता है। वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे एक व्यक्ति जो है ए, मान लीजिए यह 16 दिन में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति इसे 24 दिन में कर सकता है। अब यहां से हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48, ठीक है, 48 एलसीएम हो जाएगा। 16 से इसको काटेंगे, 3 मरतबे कटेगा, 16 × 48, क्योंकि जो टोटल वर्क होता है, यानी एलसीएम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क में इसे भाग दिया जाता है, तो इसका कार्य क्षमता आता है 24 से 24 दूनी 48, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 ही काम कर पाता है। और यहां पे समझने वाली बात है कि वहां पे हम लोग बनाते थे क्या कि कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क है उसमें भाग देते थे क्षमता से। अगर दोनों मिल करके काम करता था तो दोनों जोड़ करके भाग देते थे। लेकिन यहां पे आपको क्या समझना है कि ऐसा यहां पे नहीं लिखना है, यानी एलसीएम के बराबर क्या होगा, रुपया होगा। एलसीएम के बराबर क्या होगा, रुपया। तो यहां पे कार्य खत्म होने का ही ना पैसा मिलता है, तो कार्य समाप्त करने का ही पैसा मिलता है। इसका मतलब कार्य तो पूरा करेगा ही 48 काम, तब तो उसको पैसा मिलेगा। इसलिए यहां पे क्या करते हैं कि इसको खत्म कर देते हैं, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि पूछ रहा है वे एक
तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और पूरे काम को 8 दिन में कर लेते हैं। हाँ देखिए, इसमें एक चीज और दे दिया है, तीसरा व्यक्ति के साथ भी यह काम शुरू करता है और 8 दिन में कर लेता है। तीसरा व्यक्ति यानी ए प्लस बी तो था ही, और एक और आ गया कौन, सी, तो 8 दिन में ही काम होता है। तो सॉरी, क्वेश्चन आगे हम नहीं पढ़े थे इसलिए। तो यहां पे आप देखिएगा कि ये सभी का एलसीएम क्या, 48, तो 8 6 48। चलिए एलसीएम भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि पूछ रहा है तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा, तो जिसका कार्य क्षमता जिस प्रकार होगा उसी प्रकार उसको हिस्सा मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि तीनों मिलकर के कार्य क्षमता कितना है, तीनों का 6 काम प्रतिदिन करने का है ना। तो जिसमें से हम क्या करते हैं, ए का हमको मालूम है, बी का मालूम है कि इसका 3 है, इसका 2 है, ए का 3 है और बी का 2 है। अब दोनों को इसमें से जोड़ करके यानी 3 और 2 5 को जोड़ करके 6 में से घटा लेते हैं, तो एक जो बचेगा यह किसका आएगा, सी का कार्य क्षमता आएगा। तो सी का यहां से कार्य क्षमता 1 आ गया। और जिस प्रकार वह कार्य करने का उसके पास क्षमता होगा उसी प्रकार यह पैसा बंटवारा करेगा। तो सीधा कुछ नहीं करना है, इसको अनुपात में आप ले लीजिए, है ना। यानी आप कह सकते हैं कि ए को 3 रुपया मिलता है, बी को 2 रुपया मिलता है और सी को 1 रुपया मिलता है। तो अनुपात में कुल कितना मिलता है, तो 3 और 2 5 और 1 6 रुपया, लेकिन मिलता है टोटल कितना 960 रुपया। दोनों बात बराबर, ठीक है। 6 से इसको काटिएगा, 6 एकम 6, 3 बचेगा, 6 1 36, ये 0, यानी अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 160। तो सी का पूछा है, अब यहां पे कुछ नहीं करना है, अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया, तो 1 का वैल्यू यानी अनुपात में 1 है सी का, तो 1 का वैल्यू निकल गया, यानी 160 रुपया किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। अगर बी का पूछता तो 1 का वैल्यू मालूम है तो 2 का वैल्यू निकालना यानी 2 से गुना करना होता। अगर ए का पूछता तो 3 से आपको गुना करना होता, ठीक है। अगर आपसे पूछ देता कि ए और सी के बीच में कितना रुपया का अंतर है, ऐसे भी पूछ देता है, या फिर ए और सी को मिलाकर के कुल कितना मिलेगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2, और 2 का अनुपात यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए और सी के बीच का अंतर निकल जाएगा रुपया का। अगर योग पूछेगा तो अनुपात में ही जोड़ दीजिए, 3 1 4, 1 का वैल्यू आपको मालूम है ये है, 4 से गुना कर दीजिएगा तो उसका निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल पूछा था कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना हो गया 160 रुपया, इसमें सी का हिस्सा हो गया। तो देखिए कितना अच्छा है और आसान भी है, तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। देखिएगा यहां पे पी क्यू और आर है, 3 व्यक्ति हैं, जिसमें से क्या करा है कि पी तथा क्यू मिल करके यानी पी तथा क्यू मिल करके दोनों मिल करके 19/23 काम किया, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, देखिए यहां पे कि आप कह सकते हैं 23 काम में 19 काम पी और क्यू मिल करके कर दिया, तो आर कितना किया होगा, शेष काम किया होगा। और शेष में क्या करते हैं कि यहां से यानी 23 में से 19 घटा देते हैं, है ना। तो इसको माइनस कीजिएगा तो 13 में से 9 9 4 13 4, हाँ 4 ही बचेगा, अब बटा में 23, यानी आर जो करेगा 4/23 भाग काम करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, क्यू तथा आर मिल करके, अब यहां देखिए इसको, ये दोनों को क्यू तथा आर मिल करके क्या करता है कि 8/23 भाग काम करता है, 8/23 भाग काम करता है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे आर था, अब यहां पे क्यू और आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी का तो है नहीं, तो पी का यहां पे शेष जो होगा वह पी करेगा, यानी 23 में 8 काम क्यू और आर मिल करके कर दिया, तो पी कितना काम करेगा, तो घटा दीजिए इसको, तो पी करेगा 13 में से 8 घटेगा
5, यहां बच जाएगा 1, यानी 15/23 भाग काम करेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा तो Q कितना काम करेगा, क्योंकि R का निकल गया, P का निकल गया, तो Q का कितना होगा। तो Q का हम लोग देखते हैं कि ये दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़िएगा तो R और P को, ठीक है, तो 4/23 प्लस 15/23, 23 इसका एलसीएम हो जाएगा। 15 और 4 19, 19/23, तो 19/23 यानी 23 काम में 19 काम कौन कर दिया, R और P मिल करके कर दिया। ठीक है, तो शेष काम कौन करेगा, Q करेगा। तो 23 में से 19 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 4, 4/23 भाग Q काम करेगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि P का, Q का और R का यहां से निकल चुका है वैल्यू। तो P का वैल्यू कितना है, 15/23, Q का 4/23 और R का 4/23। तो देखिएगा हर से हर कट जाता है सब, तो यहां पे बच गया आपका P, Q और R का वैल्यू बच गया कितना, 15:4:4। तो यहां से हम यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, जगह का कुछ कंपाई है, बोर्ड छोटा पड़ता है। तो देखिएगा 15×4 19, 19 और 4 23, अनुपात में 23 रुपया ये लोग कमाता है, लेकिन कमाता कितना है, यानी कितना में ठेका लेता है, 5750 रुपया, तो बराबर 5750। अब इससे काटेंगे तो 23 दूनी 46, 23 से काटिएगा 46, अब बच जाएगा उसमें 7×4 11, है ना, 23 दूनी 46, 46 और 4 50 और 7, तो 7×4 11, अब 5 उतारिएगा तो 115, तो 5 मरतबे कटेगा क्या, 5 से 15 के 5, 5 में 10 1 11, हाँ, यानी 250 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 250 आ गया। अनुपात 1 का वैल्यू 250 आ गया। तो किसका पूछा है, तो रुपयों में Q की मजदूरी क्या होगा। तो Q का मजदूरी पूछा है, तो देखिएगा Q अनुपात में 4 रुपया कमाता है, तो 1 रुपया का वैल्यू 250, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 250, 25 × 100, यानी 1000 रुपया कौन कमाता है, Q कमाता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक धनराशि A को 21 दिनों तक और B को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों के लिए कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। यहां पे आपको धनराशि नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि A को 21 दिनों तक धनराशि देने के लिए, मतलब क्या है कि 21 दिन लगातार काम करेगा तब ना 21 दिन का मिलेगा उसको। B 28 दिन तक लगातार काम करेगा तब तो 28 दिन का मजदूरी इसको मिलेगा। इसका मतलब है कि घुमा करके क्वेश्चन दे दिया है कि A 21 दिन तक काम किया, 21 दिन में काम करता है, और B क्या करता है, 28 दिन में काम करता है। एलसीएम इसका देखिए कितना होगा, तो ऐसा एलसीएम लेना है कि कर जाए, तो 21 और 28 का एलसीएम निकालिएगा, तो यहां से 7 × 3, 7 × 28 यानी 7 × 2 × 2, तो जोड़ा के बदले 1 को लिखना है, 7 के बदले 1 को 7 लिखना है और 3 लिखना है। 7 × 14, 14 × 42, नहीं सॉरी गलती हो गया, ये दोनों में 7 है ना, ये दोनों में 7 है तो 1 को 7 होगा, इसका 3 नहीं है इसमें तो 3 होगा। आई देखिए 2 को 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपको
दोनों 2 हो जाएगा। साथ में 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 हो गया। 21 से भाग देंगे तो 4 मरतबे, और 28 से भाग दीजिएगा 8 3 24, यानी 3 मरतबे। ठीक है, ये कट गया। और जो इसका कार्य क्षमता होता है वही इसका क्या होता है, यानी मजदूरी का रूप होता है। तो कह रहा है क्या, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। अब आपको हम शुरू में ही बतलाए हैं इस वीडियो में कि एलसीएम के बराबर क्या होता है, रुपया होता है। तो रुपया यहां पे नहीं दिया हुआ है, यानी 84 रुपया ही इसको मिलता है। तो दोनों मिलकर के काम करेगा तो 84 रुपया कितना दिन तक के चलेगा, यही चीज है। तो माने चले ए और बी 2 व्यक्ति हैं और 84 रुपया में इसको बांटना है, और कार्य क्षमता से इसमें भाग दे दीजिए। तो 4 काम ए करेगा और 3 काम बी करेगा, तो 4 और 3 7 काम हुआ, है ना। तो 7 रुपया डेली के हिसाब से 84 रुपया कितना दिन तक के चलेगा, तो 7 रुपया से भाग दे दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 12 7 84, 12 मरतबे कट गए, यानी 12 दिन तक के यह मजदूरी जो है इसको दिया जा सकता है दोनों को। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेला करेगा तो 15 दिन में करेगा। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी सी की सहायता से वे, इसका मतलब ए और बी जो है सी का सहायता लेता है, यानी ए प्लस बी तो रहेगा ही और सी भी आ गया। ठीक है, तो 5 दिन में ही काम हो जाता है। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाए तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। तो यहां से निकालिए इसको, इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। तो एलसीएम हो जाएगा 60, 12 25 60, 15 चौके 60, अब 5 से 12 मरतबे। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि ए का, बी का और सी का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू कितना 5, सी का बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू देखिए 5 और 4 9, 9 को हम 12 में से घटा देते हैं, क्योंकि ए और बी का वैल्यू घटा देते हैं तो जो बचेगा वह सी का वैल्यू बचेगा। तो 5 और 4 9 घटा दीजिएगा 12 में से तो 3 बचेगा, यानी इस अनुपात में इसको पैसा मिलता है। तो अनुपातिक योग जो है वह कितना है, यानी अनुपात में जो रुपया है वह 5 और 4 9 और 3 12 है, लेकिन मिलता है कितना इसको 960 रुपया। 12 8 96, 80 मरतबे। अनुपात 1 बराबर 80। तो पूछ रहा है तो ए को कुल राशि कितने मिलेंगे, ए को कुल राशि कितना मिलेगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 80, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुने 80, 8 5 40, यानी 400 रुपए किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है। ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिन में, बी अकेला 40 दिन में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करे तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। तो इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम हो जाएगा 120, 4 मरतबे कटेगा 30 से, और 4 से कटेगा तो 3 मरतबे कटेगा, और एलसीएम के बराबर ही रुपया मिलता है इसको। तो कार्य क्षमता जो है उसको लिखेंगे हम लोग। ए को मिला अनुपात में 4 रुपया, जबकि बी को मिला 3 रुपया। तो अनुपात में 4 और 3 7 रुपया मिलता है, लेकिन कुल मिलता है कितना 7,000 रुपए। ठीक है, 7 से काटिएगा तो 1,000 मरतबे। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 1,000। तो यहां पे पूछ रहा है तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का हिस्सा देखिएगा कि अनुपात 1 का वैल्यू 1,000, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 गुने 1,000,
यानी 3,000 रुपए किसको मिला? बी को मिला। यह इसका आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, यानी पहला व्यक्ति को ए मान लीजिए, जो कि 8 दिन में पूरा करता है। दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में, यानी बी जो है इसको दूसरा व्यक्ति मान लीजिए, जो कि 12 दिनों में पूरा करता है। तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा करता है। तीसरा व्यक्ति सी 16 दिनों में पूरा करता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। चौथा व्यक्ति को डी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तो होगा ही, यानी तीनों मिलकर के होगा ही पहले से, और एक चौथा व्यक्ति जो कि डी है, इसके सहायता से यह काम 3 दिन में ही समाप्त कर लेता है। तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? तो यहां से इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम हो जाएगा आपका 48 हो जाना चाहिए, ठीक है। 48, 8 6 48, 6 मरतबे, 12 से 4 मरतबे, 16 से 3 मरतबे कटेगा 48, और 3 से काटिएगा तो 16 मरतबे कटेगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ए, बी, सी और डी। तो ए का वैल्यू कितना? कार्य क्षमता 6, तो 6 लिखेंगे। बी का कार्य क्षमता 4 लिखना है। एलसीएम को नहीं लिखना है क्योंकि रुपया दिया हुआ है आपको, रुपया नहीं दिया हो रहा था तो अब एलसीएम को लेते हैं, है ना। सी का वैल्यू क्या है? 3 है, और डी का वैल्यू अब देखिए, तो हम यहां से ए, बी और सी का वैल्यू जोड़ करके और इसके बाद इसमें से हम घटा लेते हैं, यानी ए, बी और सी का वैल्यू जोड़ करके 6 4 10 और 3 13, 13 को 16 में से घटाइएगा तो 3 जो बचेगा वह डी का हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा 6 4 10 और 3 13 और 3 16 रुपया अनुपात में हो रहा है, जबकि यह करारी करता है 1200 रुपए में। दोनों बात बराबर, यानी चारों मिलकर के 16 रुपया अनुपात में कमाया, लेकिन कमाया कितना? 1200 रुपए। तो इसे काटेंगे तो 16 सते 112, 16 सते 112 बच जाएगा इसमें 8 80, 16 5 80, यानी अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 75। अनुपात 1 का वैल्यू 75 हो गया। तो चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? यानी चौथा व्यक्ति कौन? डी है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 75, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुने 75, यानी 5 3 15 के 5, 7 7 3 21 और 1 22, यानी 225 रुपए किसको मिलेगा? डी को मिलेगा, जो कि चौथा व्यक्ति है। यह इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। यानी ए और बी मिलकर के कहता है क्या कि 720 रुपया में कोई काम हम समाप्त कर देंगे। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, और बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए सी की सहायता से, तो ए प्लस बी रहेगा ही, और सी सहायता करने के लिए आएगा उसको, और 4 दिनों में काम समाप्त कर लेगा। तो कह रहा है कि तो सी का हिस्सा कितने रुपए होंगे? तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 24 हो जाएगा क्या? 8 3 24, 12 2 24, 4 6 24, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि ए, बी और सी। तो ए का वैल्यू कितना? कार्य क्षमता 3, तो 3 लिखेंगे। बी का कार्य क्षमता 2, तो 2 लिखेंगे। और यहां देखिए 3 2 5, 5 को हम 6 में से घटा देंगे तो किसका? सी का निकल जाएगा। तो 6 में से 5 घटाएगा तो 1 निकल गया। तो 3 2 5 1 6, अनुपात में 6 रुपया है, जबकि कितना है? 720 रुपया टोटल। यानी टोटल अनुपात में कितना कमाता है? 6 रुपया, लेकिन कमाता है 720 रुपया। दोनों बात बराबर,
यहां से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 120 मरतबे कर जाएगा। अनुपात 1 बराबर हो गया 120। तो किसका पूछा है? सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा पूछा है तो अनुपात 1 है। सी का वैल्यू क्या है? अनुपात में 1 है और 1 का वैल्यू दिया हुआ है 120। तो 1 से 120 में गुणा कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 120 रुपया किसको मिला? सी का हिस्सा हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक ठोकिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो में मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।